नमस्कार, मैं निखिल उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं उज्जैन में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के बारे में व्याख्या करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्राय नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक ये नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में यहाँ दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ये महाकालेश्वर ही रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़ी है। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अलसुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को शरण से बचाने के लिए ऐसा किया गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है और शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। इसके साथ ही इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान भी माना जाता है। ये मंदिर रुद्र सागर सरोवर के किनारे पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि अधिष्ट देवता भगवान शिव में इस लिंग में स्वयंभू के रूप में बसते हैं। इस लिंग में अपनी ही अपार शक्तियां हैं और मंत्र शक्ति से ही इस लिंग की स्थापना की गई थी। उज्जैन का महाकाल मंदिर 6ठी शताब्दी में निर्मित बाबा महाकालेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वर्तमान मंदिर को श्रीमान पेशवा बाजीराव और छत्रपति शाहू महाराज के जनरल श्रीमान राणाराव शिंदे महाराज ने 1736 ईस्वी में बनवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महाजी शिंदे महाराज और श्रीमान महारानी बायजाबाई राजे शिंदे ने इसमें कई बदलाव और मरम्मत भी करवाई थी। महाराजा श्रीमंत जयाजराव साहेब शिंदे अलीजा बहादुर के समय में 1886 ईस्वी तक ग्वालियर रियासत के बहुत से कार्यक्रमों को इस मंदिर में ही आयोजित किया जाता था। महाकालेश्वर में बनी मूर्ति को अक्सर दक्षिणामूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण मुखी मूर्ति है। शिवेंद्र परंपरा के अनुसार ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इसे चुना गया था। ओंकारेश्वर महादेव की प्रतिमा को महादेव तीर्थ स्थल के ऊपर पवित्र स्थान पर बनाया गया है। इसके साथ ही गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमा को भी पश्चिम, उत्तर और पूर्व में स्थापित किया गया है। दक्षिण की तरफ भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कहा जाता है कि ये बने नागचंद्रेश्वर के मंदिर को साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही एक दिन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर की कुल 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक जमीन के नीचे भी है। ये मंदिर एक पवित्र गार्डन में बना हुआ है, जो सरोवर के पास विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही निचले पवित्र स्थान पर पीतल के लैंप भी लगाए गए हैं। दूसरे मंदिरों की तरह यहाँ भी भक्तों को भगवान का प्रसाद दिया जाता है। महाकालेश्वर का मंदिर का शिखर इस तरह से बनाया गया है कि हमें ये आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है। अपने आप में ही ये एक चमत्कार है। उज्जैन का महाकाल मंदिर शहर के जनजीवन पर भी अपना वर्चस्व रखता है और वर्तमान समय में भी पारंपरिक हिंदू परंपराओं को दर्शाता है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और देर रात तक भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर की सीमा में श्री स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर भी आता है, जहां भक्त महाकाल के रूप में शिवजी की पूजा करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की उनसे मनोकामना करते हैं।
तो पूरे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल उज्जैन में ही भस्मी चढ़ाई जाती है और भस्मा आरती होती है। किसी भी महादेव मंदिर में कभी ताजा मुर्दे की भस्मी नहीं चढ़ाई जाती है। ये मंदिर रुद्र सागर के निकट स्थित है और उस पूरे क्षेत्र को महाकाल वन के नाम से जाना जाता है। जब भगवान राम का अभिषेक हुआ था तो जब हनुमान जी पूरी पृथ्वी से जल लेकर आए थे तो पूरी पृथ्वी से लाया हुआ जल यही स्थित एक कोटि तीर्थ में डाला था। फिर कोटि तीर्थ में से एक कलश भरकर ले गए थे और उस कलश से भगवान राम का अभिषेक हुआ था। गुरु वशिष्ठ ने बोल दिया था जब तक कोटि तीर्थ में पूरे भारत से लाया हुआ जल नहीं डाला जाएगा तब तक भगवान राम का अभिषेक संभव ही नहीं है। इस वन में 84 महादेव के 84 मंदिर बने हुए हैं जिसकी परिक्रमा होती है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में कालभूषण जी की गुफा है। आज भी पुरातत्व विभाग ने गुफा को सुरक्षित करके रखा है। किसी भी समय आकर इस गुफा को देखा जा सकता है। मैं डॉक्टर चिंतामणि राठौर, उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय। पृथ्वी लोक के उन भाग्यशाली लोगों में हम हैं जिनका जन्म महाकाल वन में हुआ तथा मृत्यु लोगों के देवता देवादेव देव महाकाल के आंगन में बचपन, युवा और संपूर्ण जीवन परिधि इसी महाकाल वन में बीता। 84 महादेव के साथ भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली का गौरव भी इसी महाकाल वन को प्राप्त हुआ है। भस्म त्रिपुर धारी महादेव के चरणों में जीवन आनंदित बीत रहा है। इसी आनंद को लेकर मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण हो, ऐसा मानव मात्र को आशीर्वाद दे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।